मोहम्मद गौरी का पृथ्वीराज को पत्र। लाचार होकर दूतों को लौट जाना पड़ा। जिस समय ये दूत लौटकर शहाबुद्दीन के पास पहुंचे, उस समय शहाबुद्दीन एकांत जगह में बैठकर कुछ सोच रहा था। उसने तुरंत इन दूतों को बुला लिया। जिस समय मुइनुद्दीन नामक एक भक्त मनुष्य भी उसके पास बैठा हुआ था, दूतों से उसने भारतवर्ष का समाचार पूछना शुरू किया। तो अरब खान ने पृथ्वीराज के बारे में की सारी बातें सुना दी, जिन्हें सुनकर मोहम्मद गौरी ने तातर खान, मीर कमान, खुरासन खान आदि अपने सरदारों को बुलाया और इस बात पर विचार होने लगा कि पृथ्वीराज से इस अपमान का बदला किस तरह लिया जाए। तातर खान ने भारत पर आक्रमण करने की सलाह दी, परंतु खुरासना खान ने उसी समय बोल उठा कि उस देश से हम लोग बिल्कुल ही अपरिचित हैं। इस स्थिति में एकाएक आक्रमण करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। दूतों ने भी यही कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पृथ्वीराज उसके सामंत तथा सैनिक साधारण पुरुष नहीं है, इसलिए बहुत सोच विचार करके सब काम करने चाहिए। शहाबुद्दीन कुछ देर तक शांत बैठा रहा और उसके बाद उसने कुतुबुद्दीन की ओर देखा और कहा, तुम भारतवर्ष की ठीक ठीक हालात के बारे में बताओ। कुतुबुद्दीन बहुत चालाक तथा होनहार था। उसने नम्रता पूर्वक कहना शुरू किया, भारतवर्ष एक अद्भुत और अपूर्व देश है। लगता है कि बनाने वाले ने उसे मधुरता तथा सुंदरता का भंडार बनाया है। ऐसी उपजाऊ तथा समृद्ध जमीन तो सारी धरती में दूसरी ही। भारतवर्ष साक्षात स्वर्ग के समान लगता है। गौरी, फिर तुम स्वर्ग से लौट क्यों आए? दूत, रास्ता दिखाने आया हूं, फिर साथ चलूंगा। गौरी, अच्छा, अब यह बताओ कि क्या क्या देख कर आए? दूत, बसी हुई दिल्ली नगरी देखी है, जिसकी शोभा बताना मुश्किल है और जो लोगों, धन, जैत्सव, देवालय तथा सुंदर महलों से भरी हुई बहुत ही सुंदर लगती है। वहां का राजा आनंगपाल है, जो पृथ्वीराज का नाना है। यह भी वैसा ही वीर, लड़ाई में निपुण तथा प्रजा को ध्यान करने वाला है। अजमेर की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं भारतवर्ष में जो देख आया हूँ उसका वर्णन करना असंभव है। वह स्थान वास्तव में इस्लाम धर्म के प्रचार और राज्य शासन के लिए उपयुक्त है। इतना कहकर कुतुबुद्दीन चुप हो गया। फिर गौरी ने दूसरे दूत से पूछा, तो वह बोला, मैं आधा भारतवर्ष सन्यासी के वेश में घूम आया हूँ। कोई भी प्रसिद्ध तीर्थ अथवा गांव मैंने नहीं छोड़ा। वहाँ के राजा, प्रजा, ब्राह्मण, शूद्र सबसे मिला हूँ। वहाँ के आचार विचार और धर्म कर्म पर भी ध्यान दिया है। वास्तव में सभी अपूर्व हैं। जहाँ पना मैं नहीं समझा सकता कि विधाता ने इतने सुंदर देश में ऐसी जाति को क्यों बनाया जो धर्महीन और ज्ञानहीन हो रही है। मूर्ति पूजा को लेकर वह ऐसी मग्न हो रही है कि किसी और को देखना भी नहीं चाहती। कोई शिला पूजता है, कोई नदी, कोई वृक्ष, कोई आंखें बंद करके ना जाने क्या क्या ध्यान किया करता है। उनका मनोभाव जितना विचित्र है, उनकी पूजा का तरीका भी वैसा ही अद्भुत है। कोई अहिंसा परमो धर्म का प्रचार करता है, तो कोई पशु बलि और नर बलि देकर परमात्मा को खुश करने की कोशिश करता है। कोई शाक्त है, कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई बुद्ध देव का पूजन करता है, तो कोई जिन देव की उपासना करता है उन्हें हित अहित का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है। कोई मुक्ति के लिए नदी में डूब कर मरता है, तो कोई पहाड़ से कूद जाता है। कोई रथ के नीचे लेट जाता है और कोई सशस्त्र घुसाकर जान दे देता है। बहुत लोग तो अपनी पत्नी, कन्या आदि को जिंदा ही चिता में डाल देते हैं। जैसा ही धन संपत्ति में वह देश सर्वश्रेष्ठ है, वैसा ही संस्कारों से भी पूर्ण है। इस्लाम धर्म के प्रचार बिना उस देश की उन्नति नहीं हो सकती। लगता है इसलिए सुल्तान महमूद ने देवालयों को तोड़कर धन लूटना हिंदुओं को दंड दिया था, परंतु वास्तव में हिंदू समाज का उससे कुछ भी नहीं बिगड़ा। उन्हें विशेष दंड की जरूरत है। तीसरे दूत ने कहा, यह सब ठीक है कि भारत के समान दूसरा देश नहीं है,
परंतु जिस तरह काले नाग के माथे में मणि रहने पर भी दांतों में जहर रहता है, ठीक वही हालत भारतवर्ष की है। उनका बल और वीरता को देखकर मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि यह जाति आसानी से वश में आने वाली नहीं है। साथ ही यह भी अच्छी तरह समझ गया हूं कि चाहे हिंदुओं में कितने ही प्रकार के मतभेद क्यों ना हो और चाहे उनका धर्म भ्रमात्मक ही क्यों ना हो, परंतु लड़ाई के मैदान में जान देने के लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं। वहां की प्रजा इतनी राजभक्त है कि राजा के आदेश से जहर खा लेने तथा अन्य तरीके से अपने प्राण देने में किसी तरह से नहीं हिचकती। हालांकि उनमें जाति भेद है, परंतु वे वास्तव में एक है। बिना सोचे समझे और अपनी ताकत का पूरा बिना किए भारत पर आक्रमण करना उचित नहीं होगा। हिंदुओं की जीवनी शक्ति अपूर्व है, ठीक वट वृक्ष के समान। हालांकि मैं योद्धा नहीं हूं, फिर भी वह कह सकता हूं कि हिंदुओं की सामरिक शक्ति किसी हालात में भी कमजोर नहीं है। जिस समय पहाड़ों की तरह हाथियों के झुंड आगे बढ़ते हैं, उस समय हिंदुओं को पराजित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनका वेग रोकने में प्रतिद्वंदी का नाश हो जाता है। दूसरा तीर चलाने में हिंदू जाति अद्वितीय है, उनका निशाना बेकार नहीं जाता। अस्त्र चलाने में हिंदुओं की तरह दूसरी जाति नहीं है। अंत में कुतुबुद्दीन फिर बोला, मानता हूं कि यह सब ठीक है, परंतु धरती का उपभोग भी वीर ही करते हैं। यदि हम लोग पुरुष होकर इस धरती का उपभोग करने के लिए मेहनत नहीं कर सके तो पुरुष कुल में जन्म लेना ही बेकार है। हिंदुओं में जितना सामाजिक बल है उतनी ही फूट घुसी हुई है। इसलिए मैं इन बातों पर विचार नहीं करता। इन बातों पर विचार करके भाग्य के भरोसे बैठे रहना भी कर्तव्य नहीं है। सोचने वाली यह बात है कि केवल 20 वर्ष की उम्र में बालक कासिम ने हिंदुओं पर विजय प्राप्त की थी। उस समय हिंदुओं की वीरता कहाँ चली गई थी? 18 बार जब महमूद ने आक्रमण किया, उस समय हिंदुओं में क्या वीरता नहीं थी? जरूर थी, परंतु वीरता के साथ ही साथ कुसंग संस्कार और फूट हिंदुओं में घुसी हुई थी। कासिम ने जिस समय देवलपुरी पर आक्रमण किया, उस समय हिंदुओं ने कहा था कि मंदिर पर जब तक ध्वजा लगी है तब तक हिंदुओं की हार नहीं हो सकती। कासिम ने चालाकी से ध्वजा कटवा दी, जिसके साथ ही हिंदू भी समझ गए कि अब हम जरूर हारेंगे, और बिना संघर्ष के ही हार गए। जिस समय कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय उसकी उम्र केवल 20 वर्ष की थी। उस समय सिंधु देश के आलोर प्रांत के अधिपति दाहिर थे। दाहिर को कासिम के हाथों पराजय मिली थी। लाहौर के अधिपति जयपाल के पुत्र अनंगपाल को भी महमूद ने हराया था। यदि हिंदू वास्तव में अजेय हैं, तो फिर इन सबको विजय किस प्रकार से प्राप्त हुई? इसलिए मेरा यह पक्का सोचना है कि यदि भारत पर आक्रमण किया जाए और वीरता से काम लिया जाए, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में मुसलमानी साम्राज्य स्थापित हो सकता है। इतना कहकर कुतुबुद्दीन चुप हो गया। मोहम्मद गौरी ने अपने अन्य सरदारों से भी सलाह ली और अंत में यही तय हुआ कि इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए भारत पर आक्रमण किया जाए। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे सारुंडा का युद्ध। तब तक के लिए धन्यवाद।